सब लोग कल यहाँ पे तेलंगाना में आए, क्योंकि हमको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह का राज्य बनाना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह के राज्य की कल्पना करती थी, कांग्रेस पार्टी की जो सपना था तेलंगाना के लिए, वो 10 साल में पूरा नहीं हुआ। और आज पूरी पार्टी एक होकर आपके बीच में आई और आज सभी 119 विधानसभा क्षेत्र जो है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ पे वर्किंग कमेटी का एक सदस्य की आज ड्यूटी होगी कि हम आप लोगों से बात करें और बताएं कि हम जो तेलंगाना चाहते हैं वो तेलंगाना कैसा होगा। वो तेलंगाना जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जो सोनिया जी का वायदा था आप सबसे, वो वायदा जब पूरा किया गया, वो जो सपना देखा गया, वो सपना आज पूरा करने के लिए हम तेलंगाना की जनता के बीच में, क्योंकि वायदा केवल तेलंगाना की पार्टी का नहीं है, ये वायदा पूरी कांग्रेस पार्टी का है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तमाम अपने मेंबरों को ये निर्देश दिया कि हम लोग आपके बीच में आके बात करें। पिछले 10 साल जो तेलंगाना के रहे हैं, वो ये कहा जाता है कि तरक्की बहुत करने की कोशिश करते हैं केसीआर, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल में केवल केसीआर फैमिली के 3 लोग मंत्री हैं और 11 पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। मोदी जी ने तो बाद में जनता का पैसा अपने दोस्तों को देने की शुरुआत की, तेलंगाना में उससे पहले शुरू हुआ। 7 साल दोनों सत्ता में आए, लेकिन जो मॉडल यहाँ पे शुरू किया गया, उस मॉडल के तहत पूरा पूरा अमीरों को और अमीर बनाने का एक मॉडल स्टेट के अंदर शुरू हुआ। घोषणाएं बहुत करी केसीआर गवर्नमेंट ने, लेकिन आप जानते हैं चाहे वो मकान की घोषणाएं हों, चाहे फीस रिम्बर्समेंट की घोषणाएं हों, वो केवल कुछ एक सैंपल लोगों को देते हैं, सैंपल लोगों को देते हैं जिससे लगे कि स्कीम है, लेकिन जिन लोगों के लिए स्कीम है, कहीं कहीं पे तो 90-95% लोगों तक उसकी पहुंची नहीं है, 2-3% को देखो तो चुप हो गए। और यही कारण है कि देश का जो सबसे बड़ा एक गड़बड़ चल रही है, और मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा कि अकेली सरकार है जो सरकारी फैसला लेती है, उसका जो ऑर्डर इशू होता है, नोटिफिकेशन इशू होता है, उसको रजिस्ट्री में डालती नहीं है। आज करीब 80,000 नोटिफिकेशन जो तेलंगाना में केसीआर सरकार ने पिछले 10 साल में 2.5 साल में दिए हैं, 80,000 नोटिफिकेशन रजिस्ट्री में नहीं है। तो जनता अगर पूछना चाहेगी, या बाद में कोर्ट केस होता है, जैसे धरणी के केस में आप सब जानते हैं कि किस तरह से गड़बड़ होकर पूरा का पूरा कंफ्यूजन स्टेट कर दिया गया, लोगों की जमीनें जा रही हैं। इसी तरह से 80,000 नोटिफिकेशन ऐसे हो गए हैं जो कि रिकॉर्ड में ही नहीं है। घोषणा की, उस पर कुछ काम किया और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया। तो आने वाले दिनों में तेलंगाना की जनता को जो दिक्कतें होने वाली हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में, वो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि सरकार कोई फैसला दे और उस फैसले की कॉपी को गायब कर दे, उसको रजिस्टर में न डाले। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेलंगाना की अभी सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने फैसला, हम तेलंगाना की सरकार को बनाने के लिए लड़ेंगे। ये चुनाव हम उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए लड़ेंगे जो उम्मीदें तेलंगाना की जनता ने हमसे लगाई थी, जिसको पूरा करने के लिए राज्य बना। कल एक बहुत बड़ी हमारी रैली हुई थी, आप सबने देखा। बीते लंबे समय में इतनी जनता इतने जोश के साथ सुनने नहीं आई, क्योंकि जनता के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा भी है और हमसे कुछ उम्मीद भी है। कल सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने कल तेलंगाना की जनता से 6 वायदे किए। आने वाले दिनों में हम और बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन ये 6 गारंटी पहले हमने कर दी है। गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 तरह के विजन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कि तेलंगाना के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, तेलंगाना के अंदर एजुकेशन के लिए हम क्या करेंगे, तेलंगाना के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, विमेन के लिए हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे,
तेलंगाना के रीजनल विकास के लिए क्या करेंगे, ये सब पॉलिसी का इशू है, इस पर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में फैसला लेंगे और 100 दिन के अंदर उसको पूरा करेंगे। ये जो 100 दिन के अंदर पूरा करने की जो हमारी योजना है, उसको हमने गारंटी नाम किया है। ये गारंटी हमने कर्नाटक में भी दी, गारंटी हमने हिमाचल में भी दी, और अब जानते हैं कि दोनों राज्यों के अंदर हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए तैयार करने की जरूरत और है। कुछ राज्यों के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, कुछ राज्यों के बच्चों की पार्टिसिपेशन कम है। जहां की पार्टिसिपेशन तेलंगाना के बच्चे उतर सके, तो मंडल तेलंगाना के हैं, उसमें 600 सरकारी स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल बनाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद है, नवोदय कॉलेज बनाए, कहाँ है? तेलंगाना के बच्चों के लिए हर एक मंडल में कम से कम एक इंटरनेशनल स्कूल हम लोग बनाना चाहते हैं, ताकि तेलंगाना का जो आने वाली पीढ़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट में उसी तरह से उतर सके, जैसे कर्नाटका के, जैसे आंध्रा के बच्चे जाते हैं, जैसे केरल के लोग जाते हैं, वैसे ही तेलंगाना के आने वाली पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट में राज कर सके। और वो गरीब बच्चा है, गरीब लड़के लड़कियां हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एजुकेशन मिल सके, उनकी तैयारी कराई जाए। तो सारे मंडल के अंदर एक एक कम से कम हम लोग स्कूल शुरू करेंगे, जो कि इंटरनेशनल स्कूल होगा, और इसको हम लोग युवा विकासम गारंटी हमारी ये रहेगी। अभी जो जीएसटी का सिस्टम मोदी सरकार ले आई, तो आप जानते हैं कि आप लोग भी पढ़ते होंगे बहुत सारे मैसेजेस कि फलाना फलाना इनकम टैक्स नहीं देता है, उसको सुविधाएं क्यों मिलती हैं, ये तो टैक्स नहीं देता है, इतने कम लोग टैक्स देते हैं, तो सरकार हमारी टैक्स का पैसा दूसरों को क्यों देती है। इसमें दो बातें लेकिन छुपी हुई हैं। एक कि हर व्यक्ति इस देश का टैक्स दे रहा है, के लिए कॉपी पेंसिल लेते हैं तो मोदी सरकार ने उस पर भी जीएसटी लगा दिया है। आप बस का टिकट खरीदते हैं, सिनेमा हॉल का टिकट खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी है। आप कोई भी सर्विस लेते हैं, उस पर भी जीएसटी है। और गरीब से गरीब आदमी कोई भी सर्विस यूज करता है, बाजार से कुछ भी खरीदता है, वो जीएसटी दे रहा है। इस देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो भी टैक्स देता है, वो इनकम टैक्स, क्योंकि उसकी इतनी आय नहीं है। अब आय ना होना तो एक गुनाह बनाना, वो भी आटे पे उतना ही टैक्स देता है और उतना ही आटा खाता है जितना वो गरीब आदमी खाता है जो दिन में सिर्फ 50 या 100 रुपए कमा रहा है। उतना ही आटा खाता है वो भी, और उतना ही टैक्स देता है। तो कांग्रेस पार्टी मानती है जब गरीब आदमी टैक्स दे रहा है तो सरकार को उसको कुछ वापस भी देना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जब जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन, जो विडोज हैं, जो लोग डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं, उनको दिव्यांग बोलते हैं, मैं दिव्यांग नहीं बोलता हूं, विकलांग जो हैं, जो बीडी वर्कर्स हैं, जो सिंगल वीमेन हैं, जो टोडी टैपर्स हैं, जो वीवर्स हैं, और एड्स और फाइलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, ये वो समाज के वर्ग हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इन वर्गों को मंथली पेंशन 4,000 रुपए की, 4,000 रुपये महीना कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में देगी। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो विडोज हो, वो डिसेबल्ड हो, बीडी वर्कर हो, सिंगल विमेन हो, टोडी टैपर्स हो, वीवर्स हो, एड्स या फाइलेरिया के पेशेंट्स हो। 4,000 रुपये हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी सरकार उनको पर मंथ पेंशन 4,000 रुपये की देगी, ताकि वो कुछ सम्मान के साथ जी सके, अपना कोई खर्चा चला सके। और इसी तरह से हेल्थ का इशू, मैं कोविड के टाइम पे यहाँ नहीं आया था, लेकिन मैं दिल्ली में था और हॉस्पिटलों का बिल देने में चली गई। मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा जिनके परिवार के लोग चले गए। महामारी थी, पूरी दुनिया में लोग गए, हमारे यहाँ भी गए, लेकिन जो लोग बच गए उनके इतने बिल आए हैं कि आने वाले कई साल तक आम जनता की पूरी सेविंग खत्म हो गई है, वो कर्जे के अंदर है। तो हमने कोविड के बाद ही फैसला लिया था। हालांकि मोदी सरकार कहती थी कि चिरंजीवी योजना हमने शुरू कर दी है,
तो मुझे नहीं पता कि आप में से किसी एक ने भी चिरंजीवी योजना में कोविड के टाइम पे कोई फायदा लिया हो। किसी एक ने लिया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी ने भी लिया होगा। और अभी सीएजी की रिपोर्ट में आ भी गया कि एक एक फोन नंबर पे 8-8 लोगों की रिम्बर्समेंट है। तो अब 8 लाख लोगों का तो एक फोन नंबर नहीं हो सकता है। तय बात है कि पूरा का पूरा वो स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें बीजेपी के समर्थक लोग ही होंगे, सत्ता में वही बैठे हैं जिन्होंने कि उसका फायदा उठाया। हमारी सरकार वाईएसआर गवर्नमेंट थी तो वहां पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था। और अब जो गारंटी है कि आरोग्यश्री, राजीव आरोग्यश्री योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 10 लाख का जो इलाज है वो फ्री होगा। किसी भी व्यक्ति का 10 लाख का इलाज फ्री होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, रोटी, मकान, एजुकेशन, बिजली, ये 4 जरूरतें आज की तारीख में। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जिन पे घर नहीं है उनके लिए घर का वायदा कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए बच्चों को कार्ड देने की बात कर रही है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हम लोग हर मंडल पे इंग्लिश स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे। डर ना लगे इलाज कराने में, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हमारे परिवारों में इलाज इसलिए भी नहीं करवाते हैं कि वे इलाज कराएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो इसलिए उसको करने के हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। तो ये 6 गारंटीज हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो हमने गारंटी बोली है, और किसानों के लिए रैतु भरोसा। तो एक गारंटी महालक्ष्मी गारंटी, जिसमें 3 चीजें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। महालक्ष्मी गारंटी में 2,500 रुपया महीना महिलाओं को, 500 रुपये का सिलेंडर, और स्टेट की सरकारी बसों में कहीं भी फ्री ट्रैवल। ये महालक्ष्मी योजना है। दूसरी रैतु भरोसा योजना है, जिसमें किसानों को हर एकड़ पे 15,000 रुपये महीना, और जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनको 12,000 रुपये महीना हम लोग देंगे, और पैडी के ऊपर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस कांग्रेस पार्टी देगी। ये हमारी रैतु भरोसा योजना। तीसरी योजना गृह ज्योति योजना, जिसके अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री सबको। चौथी गारंटी इंदिरा इंद्रू योजना, जिसके अंदर जिन फैमिलीज के पास मकान नहीं है उनको जमीन देना, और 5 लाख रुपए का खर्चा मकान बनाने के लिए। और तेलंगाना के जो मूवमेंट फाइटर्स हैं उनको सबको 250 स्क्वायर यार्ड, 250 गज का प्लॉट देना, ताकि वो मकान बना सके। 5वीं स्कीम युवा विकासम है, जिसमें युवाओं को 5 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने खर्चे, पढ़ाई से जुड़े खर्चे पूरे कर सकें। और हर मंडल में एक तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल बनाया जाएगा। और 6ठी योजना चियूथा योजना, जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन हैं, विडोज हैं, जो बीडी वर्कर्स हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो टॉडी टैपर्स हैं, एड्स और फैलेरिया के मजदूर हैं, वीवर्स हैं, उनको, और डायलिसिस కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ప్రభుత్వం యొక్క ఆ ఖజానానంతా కూడా పేద ప్రజల కోసమే వినియోగిస్తారు. పేద ప్రజల కోసం ఖర్చు పెడతారు. గాంధీ గారి ఫ్యామిలీ, సోనియా గాంధీ గారి నుంచి మొదలుకుంటే ఆ రోజు కూడా ఈరోజు ఖార్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఏఐసిసి దేశంలో ఉన్న, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బులను పేద ప్రజలకే పంచుతుంది. అదే బీజేపీ అక్కడ, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అదే డబ్బు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఉన్నోనికి ఇస్తారు, వాళ్ళు కార్పొరేట్ వ్యవస్థకి ఇస్తారు. అంటే అక్కడ ఆదాని, ఇక్కడ పేర్లో చూడాలి. 2-3 ఈడ కూడా ఉన్నారు తెలంగాణలో. కాబట్టి ఇది కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో ఉన్న ఆలోచన విధానము, ఇక్కడ బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ కున్న ఆలోచన విధానం. అన్నీ ఒక 2-3 కాంట్రాక్టర్లకి ఇస్తారు వీళ్ళు. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్, అక్కడ బీజేపీ. కాంగ్రెస్ ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి పైసలు పోతాయి ఇంటికి. ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ ఉండే, ఉపాధి హామీ 10 ఏళ్ల కాలంలో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు మన మీ పనులు మీరే చేసుకోండి, ఈ డబ్బు మీకే వస్తుంది. ఒక్కరింట్లో 3 ఉంటే 3, 4, ఒక్కరు ఎంతమంది ఉంటారో రోజు ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటాడో తెలుసా వాళ్ళకు?
ప్రతి గ్రామంలో ఉపాధి హామీలో రోజుకు 2,000 3,000 జీవనోపాధి ఉంటుండే వాళ్ళకి. నెలకు ఒక ఇంట్లో 30,000, ఒక ఇంట్లో 40,000, ఒక ఇంట్లో ₹1,00,000. ఇంట్లో 10 మంది ఉంటే 10 మంది పనిచేస్తుంది. ఉపాధి హామీ ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ 10 ఏళ్లలో. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎప్పుడైనా సరే ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బుని ప్రతి పేదవాడికి రాష్ట్రంలో దేశంలో పంపిస్తారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విధానాలు. అది